तो भाई ये है फ़िरौन की नाव। भाई इससे वो दरियाए नील को पार करता था। मतलब आप इसकी कंडीशन देखो कितनी सही सी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अभी बना करके इसको रखा गया है। तो ये है फ़िरौन का महल और ये है फ़िरौन के महल में मस्जिद। आप देख सकते हो अबुल अबुल हज्जाज मोस्क फ़िरौन के महल में बनी हुई है। भाई ये तो ख़ुद को खुदा कहलवाता था, लेकिन आज इसका नामो निशान ही नहीं है। और इसी के घर में अज़ान होती है 5 टाइम, नमाज़ें होती हैं। मतलब वक्त है भाई। मतलब कह सकते हो दीवाने आम है फ़िरौन का। मतलब ये आम लोगों के लिए था, तो इतना बड़ा ये इसने आम लोगों के लिए बनाया था। बताइए रामसेस सेकंड जो कि मशहूर है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, जिसने बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जुल्म किया और सबसे ज़्यादा जो है इसने रूल किया। मतलब 66 ईयर्स, मतलब 66 साल इसने रूल किया भाई, हुकूमत की है। हेलो गाइस, वेलकम टू शैलब व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए नील के किनारे पे। जी हाँ, वही दरियाए नील जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम बह कर के आए थे और फ़िरौन के घर में आपकी परवरिश हुई थी। ये वही दरियाए नील है। और भाई यही वो दरियाए नील है जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद थी। तो दरियाए नील आपको पता है कि ये जन्नत की नदी है। और भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्सर में। लक्सर जो है भाई वो बहुत ही पुराना एक शहर है इजिप्ट का। तो मेरे पीछे है इस वक्त दरियाए नील और मेरे जस्ट सामने है भाई फ़िरौन का महल। आप देख सकते हो ये है फ़िरौन का महल, जो कि भाई सबसे ज़्यादा जो फ़िरौन गुजरे हैं ना यहाँ पर, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो जालिम था वो था मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त का फ़िरौन, जिसका नाम था रामसेस सेकंड। तो ये वाला जो महल है ना भाई, ये उसी फ़िरौन ने बनाया था। और आज हम इस महल की ना भाई अंदर से खोज करने जा रहे हैं, मतलब देखने जा रहे हैं। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ भाई अंदर की तरफ। यहाँ से हमें सामने इसके पीछे से जाके जो है टिकट्स मिलेंगे, तो टिकट्स लेके फिर मैं चलता हूँ अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मी जो है ना भाई बहुत ज़्यादा हो रही है यार। धूप जो हो रखी है ना इस वक्त बहुत ही गज़ब की हो रखी है। और हमारे सामने आ चुका है लक्सर टेम्पल, वो आप देख सकते हो। तो अभी जो है ना भाई मैं अंदर चलता हूँ और पहले हम लेते हैं टिकट्स और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो पीछे अभी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई थी भाई, और कैमरा वगैरह सब रखवा दिया था टेबल पे। और उसके बाद फिर हमको बोला कि भाई अब निकलो, मतलब मशीन से पहले स्कैन किया और उसके बाद फिर जाने दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट की जो है ना गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और वहाँ से हमको टिकट मिलता है। तो टिकट का जो प्राइस था वो करीब, मैंने चेक किया था पहले, कुछ 400 इजिप्शियन पाउंड था। बट राइट नाउ अभी कितना है वो अंदर चल के पता चलेगा। और कैश भी है थोड़ा बहुत मौजूद, बाकी तो मेरे पास कार्ड भी है। सो टिकट लेने में तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो विज़िटर के लिए जो है ना भाई 50 इजिप्शियन पाउंड्स का है, सॉरी 500 इजिप्शियन पाउंड्स का है। और स्टूडेंट्स के लिए 250 पाउंड्स का है। तो आप देख सकते हो भाई। तो भाई ये जो है ना मुझे टिकट मिल चुका है और ये मुझे मिला है 500 इजिप्शियन पाउंड्स का, मतलब अपने इंडिया के कुछ 1000 रुपये के आसपास का, 1000 के आसपास का है। तो यहाँ से अभी हमें हमारी जो है सिक्योरिटी चेकिंग होगी और उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे और फिर वहाँ से शुरू होगा हमारा इस लक्सर टेम्पल का सफ़र। सो फाइनली गाइज हमारी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब हो चुकी है और अभी हम आ गए हैं अंदर। सामने आप देख सकते हो फ़िरौन का घर, यानी कि फ़िरौन का टेम्पल। सो गाइस अभी हम जो है ना अंदर आ चुके हैं और ये सामने है टेम्पल। और यहाँ पे ना इसका इजिप्ट का पूरा एक नक्शा बना हुआ है। तो ये है रेड सी। और हम जो थे ना भाई, कल हम थे शर्म शेख में इस जगह पर, और अभी जो हम पहुँच चुके हैं ना भाई, अभी हम पहुँच चुके हैं लक्सर यहाँ पर। मतलब मैं यहाँ था और यहाँ आने में मुझे पूरे भाई 1000 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ा है। तो खैर यहाँ पहले मैं कायरो गया था। तो ये सब पूरा एक नक्शा बना हुआ है रेड सी का। और मतलब आप देख सकते हो ये पूरी सारी जगह है इजिप्ट की। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं हम फ़िरौन का महल। भाई ये है फ़िरौन का महल। तो भाई धूप जो हो रखी है ना भाई, इस वक्त गज़ब की हो रखी है, मतलब कमाल की धूप हो रखी है। और ये यहाँ का भाई व्यू है। ये एक पिलर है और इस पिलर पे मतलब ये सिंगल एक पत्थर का है। मतलब ये जो पिलर है ना, आप इसको देख के सोच रहे होगे कि इसमें पीसेस वगैरह लगा करके इसको इतना बड़ा बनाया गया है। वो कोई भी टुकड़ा नहीं है भाई, ये सीधा एक पहाड़ काट करके या जैसे भी इन्होंने बनाया है तो उस तरीके का एक पूरा एक पत्थर है। अब ये रास्ता आप जो देख रहे हो ना, ये फ़िरौन के दूसरे महल के लिए जा रहा है जिसका नाम है करनक टेम्पल। यहाँ से सीधा रास्ता भाई है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जितने भी साइड से कि ये सिफन्स बने हुए हैं, तो पता है ये इतना बड़ा टेम्पल है। मतलब ये फ़िरौन का यहाँ से लेकर के बहुत बड़ा है अंदर से, और यहाँ से लेकर के पीछे करनक टेम्पल है जहाँ हम बाद में जाएंगे।
भाई ये जो टेम्पल है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप समझ रहे हो। और ये जो है ना इसलिए बनाया गया था ये वाला रास्ता कि यहाँ पे ना हर साल एक ओपिट करके फेस्टिवल बनाया जाता था, जिसमें पुराने फ़िरौन की मूर्तियाँ वगैरह निकाली जाती थी, मतलब एक जुलूस निकलता था। तो उसलिए ये मतलब इसलिए ये रास्ता बनाया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे सिफेंस बने हुए हैं, एक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मतलब ऐसा आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा पिरामिड्स के पास। और वो सामने ना वो रखा हुआ है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है फ़िरौन की नाव है, जो कि वो पार करने के लिए बनाई जाती थी नील। इसके जस्ट बराबर में ना नाइल रिवर है, मतलब जिसको दरियाए नील भी कहते हैं, और उसको जन्नत की नदी भी कहा जाता है, हदीसों में उसका जिक्र है। तो अभी हम चलते हैं उसको देखने के लिए। अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ऐसा लगेगा जैसे अभी इसको बना करके रखा गया है। अब मे भी पता नहीं है कब की बनी हुई है। तो भाई ये है फ़िरौन की नाव। भाई इससे वो दरियाए नील को पार करता था। मतलब इसको जो है लक्सूर को है ना, लक्सूर को दो हिस्सों में बांटा हुआ है इन्होंने, एक वेस्ट बैंक और एक ईस्ट बैंक। तो ये जो है ना ये ईस्ट बैंक में है, और इन्होंने यहाँ पे ना सारे माबद बना रखे हैं, मतलब सारे किले वगैरह बना रखे हैं। और वेस्ट बैंक जो कि दरियाए नील के उस साइड में है, वहाँ पर इन्होंने कब्रें हैं और ये ममीज़ को मतलब बनाया हुआ है, वो ममीज़ वगैरह की जगहें बनाई हुई हैं, कब्रें वगैरह हैं। तो इधर जो है ना इन्होंने ये सब बनाया हुआ है। तो यहाँ आने के लिए वो बंदा ये वाली नाव लेता था। मतलब हो सकता है कि ये ना हो, बट कुछ इस तरीके की नाव थी। तो यहाँ पे उसका बिल्कुल कॉपी करके बनाई गई है नाव, जो कि यहाँ पे लगाई गई है। तो भाई यही है भाई, उसका पीछे आप देख सकते हो नाव। और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी मूर्तियाँ बना रखी हैं। और उस साइड में जो है ना वो है दरियाए नील, जहाँ से अभी हम आए हुए हैं। तो खैर अभी हम चलते हैं अंदर की साइड में। और अंदर ना भाई फ़िरौन के महल में एक मस्जिद बनी हुई है, जिसका नाम है अल हज्जाज मॉस्क। यानी कि आप समझ सकते हो, जो फ़िरौन कहता था कि मैं खुद खुदा हूँ, जो कहता था लोगों से कि मुझे खुदा कहो, और जो नहीं कहता था उसको वो तेल में फ्राई करवा देता था। मतलब आप समझ रहे हो, आज उसके महल में आप देख सकते हो मस्जिद बनी हुई है, जो कि मैं अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो भाई मैंने चश्मा ले लिया है, अभी चश्मा लगा लिया है ताकि मुझे दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पे ना पत्थर पे आप निशानियाँ देख सकते हो, ये पत्थर पे इनकी लैंग्वेज लिखी हुई है फ़िरौनों की, जो कि मतलब काफ़ी सालों साल, मतलब 3,500 साल पुराना ये पत्थर है, जिस पे पूरी फ़िरौन के निशान मौजूद हैं। मतलब ये उनकी लैंग्वेज है, आप समझ रहे हो। इस पर कई सारे निशानात बने हुए हैं। तो पीछे है मेरे फ़िरौन का महल, और ये है उस महल का पत्थर जिस पे फ़िरौन की सारी चीज़ों की गवाही है। तो इस गेट के सामने ना अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फ़िरौन ने इसको बनाने में मतलब उनका हाथ रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो, ये एक बंदा है जिसने सिर्फ 15 साल तक के लिए राज किया था। ये एक फ़िरौन है, और मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखता था। तो ये था अमेनहोतेप, मतलब ये थर्ड था जिसने सबसे ज़्यादा मतलब 38 साल इससे ज़्यादा एक तरीके से रूल किया था, यानी कि बादशाहत की थी, और इसी ने इसकी बुनियाद रखी थी इस टेंपल की। फिर उसके बाद आता है भाई ये तूतनखामिन। मतलब आप समझो इसने सिर्फ 9 साल के लिए हुकूमत की थी, और सबसे ज़्यादा जो सोना मिला था ना वो इसकी मम्मी के साथ मिला था। मतलब 1200 किलो के आसपास कुछ सोना मिला था। खैर उसके बाद आता है ये रामसेस सेकंड, जो कि मशहूर है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, जिसने बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जुल्म किया, और सबसे ज़्यादा जो है इसने रूल किया। मतलब 66 ईयर्स, मतलब 66 साल इसने रूल किया भाई, हुकूमत की है। तो भाई अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, अब आ गया है वक्त अंदर जाने का। तो ये देख सकते हो आप, ये बना हुआ है पूरा टेंपल। तो यहाँ पे ना कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मतलब तमाम फ़िरौनों की, जो मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा बादशाहत की है उनकी यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर कई सारे फ़िरौन बने हुए हैं, लेकिन ये एंट्री गेट पे कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। तो चलते हैं भाई अभी अंदर की तरफ। यहाँ पे तो आपने देख लिया कितने सारे मतलब यहाँ पर फ़िरौन बने हुए हैं। बाकी यहाँ की जो दीवार है ना भाई, उस पर भी इतने ज़्यादा निशान बने हुए हैं फ़िरौनों के, ये देख सकते हो आप। मतलब यहाँ पर कई सारे निशानात बने हुए हैं, ये देखो। मतलब कितने सारे, मतलब मैं आपको बताऊँ, ये 3,500 साल पुरानी निशानियाँ हैं फ़िरौन की, जो आज तक बाकी हैं।
मतलब ये देखो, ये आँख बनी हुई है। इनके जो लेटर होते थे ना, मतलब लिखने वाले, वो कोई ऐसे वर्ड नहीं होते थे, वो एक निशान होते थे। मतलब आँख अगर बनी हुई है तो उसको कुछ और कहते हैं, अगर कोई परिंदा बना हुआ है तो उसको कुछ और कहते हैं। जैसे अपने लिए कि ABCD है ना, तो इनके लिए वो निशान होता था। A मतलब एक तरीके से आँख मान लो, B मतलब कोई परिंदा मान लो, तो मतलब इस तरीके से ना ये लोग चीज़ें बनाते थे। आप देख सकते हो भाई, इन दीवारों में ना मतलब 3500 साल पुरानी दीवारें हैं ये, और आज तक ऐसी है। देखो कमाल की बात है। बाकी इसका जो इस पूरे का जो है ना मैप जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। जितना बड़ा ये टेंपल है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने पूरा मैप बना रखा है, और ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, और भाई देखते हैं अंदर एक मॉस्क भी बनी हुई है, अल हज्जाज मॉस्क, वो भी देखते हैं। तो भाई ये जो सबसे पहले आगे जो बना हुआ है ना, यही है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फ़िरौन रामसेस सेकंड। तो भाई इसने सबसे ज़्यादा मतलब वो किया हुआ था, राज किया हुआ है 66 ईयर तक के लिए, मतलब 66 साल के लिए इसने राज किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जुल्म भी इसी ने किया हुआ है। और ये और भी फ़िरौन है, मतलब यहाँ कई सारे फ़िरौन हैं अगर आप देखोगे चारों तरफ, और मतलब सारे ही फ़िरौन हैं। और सबसे कमाल की बात अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये है फ़िरौन का महल, और ये है फ़िरौन के महल में मस्जिद, अबुल हज्जाज मॉस्क। फ़िरौन के महल में बनी हुई है। भाई ये तो ख़ुद को खुदा कहलवाता था, लेकिन आज इसका नामो निशान ही नहीं है। और इसी के घर में अज़ान होती है 5 टाइम, नमाज़ें होती हैं। मतलब वक्त है भाई। मतलब आप देख सकते हो कि किस तरीके से वक्त चेंज होता है, और सारी चीज़ें वैसी होती हैं जो कि अल्लाह चाहता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से हम देख सकते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स देखने को मिलते हैं। मतलब आप इनके किसी भी टेम्पल में, किसी भी महल में जाओगे ना, आपको ऐसे पिलर्स ज़रूर दिखाई देंगे, और इनके पिलर्स पे ना इनकी लैंग्वेज लिखी होती है, मतलब इनकी पूरी कहानियाँ लिखी होती हैं। अब जैसे हम आ गए ना इस साइड में, ये पूरा एक बहुत ही बड़ा स्पेस सा खाली पड़ा हुआ है। अंदर से भाई ये कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे एक बहुत बड़ा यहाँ पर कभी फंक्शन होता होगा, प्रोग्राम होता होगा। मतलब एक बड़ा सा मैदान है जो एक स्टेज की तरह है। अभी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी वो भी डाल दिए हैं, मतलब लाइक जैसे बैठने के लिए टूरिस्ट के। आप देख सकते हो चारों तरफ। ये कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई स्टेज वगैरह बनी हो, जहाँ पर मतलब फैसले होते होंगे उस वक्त में। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है जिसकी वजह से पता चले एग्जैक्ट क्या वजह है इसकी। तो आपको पता है कि ये जो टेंपल था ना, लक्सर टेंपल, ये ना सिर्फ आम लोगों के लिए था, और मतलब तमाम लोगों के लिए था, आम या ख़ास कह सकते हो। लेकिन यहाँ से सामने जो 3 किलोमीटर फ़िरौन का करनक टेंपल है, वो सिर्फ और सिर्फ भाई स्पेशल लोगों के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ किंग्स के लिए था। आप कह सकते हो किंग्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, बीवियों के लिए। बाकी यहाँ पे जो है सब तरीके के लोग आ सकते थे, हर तरीके का इंसान आ सकता था, जो भी मतलब फ़िरौन जिसको चाहता था बुलाता था। तो ये आप देख सकते हो पूरा टेंपल कुछ इस तरीके से दिखता है भाई। तो अभी और यहाँ से थोड़ा अंदर चलेंगे हम। ये यार इनके पिलर जो बने हुए हैं ना यार, बहुत बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं। आप देखो बहुत बड़े इन्होंने पिलर बना रखे हैं, और सामने का तो ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद का महराब होता है, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर के नमाज़ पढ़ाते हैं। ये लग तो कुछ उसी तरीके से रहा है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ से हम चलेंगे अंदर। ये बिल्कुल रूम से बने हुए हैं। यहाँ से मैं अंदर जा कर के दिखाता हूँ आपको। तो मतलब ये तो बंद ही है, लेकिन कुछ रूम जैसे बने हुए हैं यहाँ पर। अभी चलते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे ना काफ़ी सारी आर्ट बनी हुई है इनकी, देखो। आपको पता है कि इन इलाकों में पहले रोमन एम्पायर भी थी, तो यहाँ पे उनके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, कुछ मतलब उन्होंने अपनी ही पेंटिंग बनवा रखी है दीवारों पर। रोमन एम्पायर भी था यहाँ पर। तो यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ, और इजिप्ट की हिस्ट्री तो बहुत ही बड़ी है भाई। ये आप पिलर्स देखो, यहाँ पर भी आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मतलब फ़िरौनों का एक तरीका था। जब कोई नया फ़िरौन बनता था ना, जब कोई नया बादशाह बनता था, तो वो इन पिलर्स पर अपनी मतलब अपनी तारीफ़ लिखवाता था। तो इस वक्त जो है ना भाई, मैं इस महल के बिल्कुल बैक साइड में आ गया हूँ। मतलब ये महल इतना ही बड़ा है जितना मैंने आपको दिखाया है, लेकिन ये जो था ना भाई, ये मतलब कह सकते हो दीवाने आम है फ़िरौन का। मतलब ये आम लोगों के लिए था, तो इतना बड़ा ये इसने आम लोगों के लिए बनाया था। बाकी करनक टेंपल हम जाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा भाई। इतना बड़ा है भाई वो, मतलब यहाँ से इस टेंपल से लेकर के उस टेंपल तक सिर्फ 3 किलोमीटर की तो इन्होंने रास्ता बना रखी है उस टेंपल की, पुराने ज़माने की।
और भाई वो टेम्पल खुद एक मतलब 2 से 3 घंटे कम से कम लगेंगे उसे पूरा करने में, उसे घूमने में। तो भाई जो फिरौन लोग थे ना, उनके पास मतलब उनके साथ सबसे बड़ा धोखा ये था कि उनको लगता था कि इंसान मरने के बाद ना फिर जिंदा होता है, मतलब वो एक दफ़ा मरेगा लेकिन फिर वो जिंदा होगा। और इसीलिए वो लोग जब मरते थे, यानी कि फ़िरौन मरते थे, उनका ना ममीफिकेशन किया जाता था। मतलब उनको उनका दिल रहने दिया जाता था, बाकी दिमाग और ये मतलब किडनी फेफड़े वगैरह सब निकाल लिए जाते थे और उनको अलग अलग बॉक्स में पैक करके उन्हीं के साथ रखा जाता था। तो मतलब उनका कहना ये था कि भाई ये जो है ना ज़िंदा होंगे और इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और उनकी सवारियाँ भी उनके साथ रखी जाती थीं, जैसे कि नाव है तो नाव भी रखी जाती थी, गाड़ियाँ थीं, तांगे वगैरह वो भी उनके साथ रखे जाते थे। यहाँ तक कि एक चम्मच तक उनके साथ रखा जाता था खाने पीने का। मतलब कि ये कब्र में जब या मरने के बाद ज़िंदा होंगे ना तो ये सब इस्तेमाल में लेंगे। तो मतलब इस तरीके की उनकी ज़िंदगी थी। जो तूतन खामन था ना भाई, उसके साथ लगभग 1200 किलो सोना मिला था। वो मतलब उसको पहनाया गया था। तो मतलब ये इनका एक प्रोसेस था कि मरने के बाद ना मतलब बंदे को इस तरीके से पैक करके रखते थे उसकी कब्र में कि उसको मतलब मरने के बाद आसानियाँ हो चीज़ों में। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ ना बाहर की साइड में, और यहाँ पे आप देख सकते हो, वापस से दिखाता हूँ आपको। ये बहुत ही मतलब बड़ी जगह है। और आप सोचो कि इसने ना मतलब फ़िरौन ने ना इतनी बड़ी जगह सिर्फ़ और सिर्फ जो रखी थी वो सिर्फ आम लोगों के लिए रखी थी, मिलने मिलाने के लिए, हुक्म देने के लिए। बाकी जो इसका ख़ास टेंपल है ना वो है करनाक टेंपल। वो आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा, मैं शाम में जाऊंगा वहाँ पर। अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। सो गाइस अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। और मतलब यही था इसका छोटा सा महल। इसके बाद जो हम जाने वाले हैं वो बहुत बड़ा महल है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।